हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आज का तीसरा भाग, जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो है वन लाइनर क्वेश्चन का संग्रह है। इसे सार संग्रह भी कह सकते हैं। ये जो सेशन है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन है। तो इससे पहले मैंने 2 सेट करा दिए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का तीसरा भाग, जो हिस्ट्री का ही है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो था वो शिवाजी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुई थी 1665 में। अगला पॉइंट है, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अगला पॉइंट है, शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में हुई थी। शिवाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1680 में। तो दोस्तों, ये जो सेशन है एकदम परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही है, जो हमेशा एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये नहीं है कि मैं काफ़ी डीपली अंदर से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। BPSC शिक्षक जो भी हैं उनको अभी टाइम नहीं है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़े जो लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसी का सेशन ये चल रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। 100% श्योर हूँ कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, भगवती गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा था ज्ञानेश्वर ने। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, रामायण पर भावार्थ रामायण टीका किसने लिखा था? तो एकनाथ ने लिखा था, एकनाथ ने। अगला पॉइंट है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो हुआ वो संभाजी हुआ। ठीक है, संभाजी। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। अगला पॉइंट है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, साहू एवं ताराबाई के मध्य, साहू एवं ताराबाई के मध्य। ठीक है, पालखेरा का युद्ध जो हुआ था 1728 ईस्वी में हुआ था, बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क के साथ, निजामुल मुल्क के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ था, और ये जो है ना साल बाई की संधि के तहत ये इसका समापन हुआ था। अगला पॉइंट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ था। ठीक है ना, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1803 से 1805 तक चला, और देवगांव संधि के तहत यह समाप्त हुआ था, देवगांव संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चला, और ये पेशवा पद की समाप्ति इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। ठीक है ना, पेशवा पद खत्म हो गया था। तो VBI है, ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मोरी लिपि का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो मोरी लिपि का प्रयोग मराठों के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में किसके किसके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला पॉइंट है, मुगल साम्राज्य में चौथ और सौर देशमुखी क्या थी? तो करों का एक प्रकार था, करों का। ये मराठा होना चाहिए, मराठा साम्राज्य में कर था। ठीक है ना, मराठा साम्राज्य में चौथ एवं सर देशमुखी क्या था? तो करों का एक प्रकार था। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, उसके लिए सॉरी। मराठा साम्राज्य में चौथ और सर देशमुखी क्या था? तो करों का एक प्रकार था। ठीक है, जिसे शिवाजी ने चलाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो स्वराज क्षेत्र, मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था किससे? तो प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में पेशवा किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को, एक पद था वो पेशवा। नेक्स्ट पॉइंट है, मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र राज्य और उनके संस्थापक कौन कौन थे उसको देख लेते हैं। तो अवध जो था उसके जो संस्थापक थे सआदत खां थे, सआदत खां। बंगाल के जो थे वो मुर्शिद कुली खां थे।
कर्नाटक के संस्थापक सादुतुल्ला खां थे। हैदराबाद के चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क था। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क। और भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह, चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेग खबर के नाम से जाना जाता था? शाह बेग खबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से हम जहादर शाह को ही जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घृणित कायर के नाम से किसे जानते हैं? तो फर्रुखसियर को। घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं? तो मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसे कहते थे? मोहम्मद शाह को। अगला पॉइंट है मुगलकालीन इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां ये दोनों भाई थे। ठीक है, सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हें किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, मोहम्मद शाह उस समय यहाँ का राजा था। ठीक है, अगला पॉइंट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। भी यही क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून। नेक्स्ट अगला पॉइंट है उत्तरकालीन मुगल शासक ठीक है कब से कब तक शासन किए, उनका क्रम देख लीजिए। बहादुर शाह ने सबसे पहले 1707 से 1712 तक शासन किया, क्योंकि औरंगजेब जब मर गया 1707 में तो उसके बाद कौन है? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, जहादर शाह 1712 से 1713 तक। फर्रुखसियर जो आया वो 1713 से 1719 तक शासन किया। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 काफ़ी दिनों तक शासन किया। अहमद शाह जो था 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक चला। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आया। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 तक चला, ये भी काफ़ी दिन तक शासन किया। अकबर द्वितीय जो आया 1806 से 1837 तक शासन किया। उसके बाद बहादुर शाह जफर या इसको बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है, तो ये 1837 से 1857 तक का मतलब कि शासन किया। ठीक है, उसके बाद मुगल वंश खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है VBI, ये क्वेश्चन होंगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेरा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेरा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी तो फ्रांसिस्को द अल्मेरा ने लगाया था। फ्रांसिस्को द अल्मेरा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। नेक्स्ट है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में जीता। ये VBI क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे तो इसमें के सारे क्वेश्चन VBI हैं, एक भी छोड़ने वाला नहीं है, जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी कोठी खोली थी। नेक्स्ट डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो मुसलीपट्टनम में। अगला पॉइंट है जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी। कहाँ पर? तो सूरत में। ठीक है, सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट है डचों एवं अंग्रेजों के मध्य वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और इसी समय फ्रांसीसी राज का पतन हो गया था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आया था मुगल दरबार में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। नेक्स्ट पॉइंट है सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। ठीक है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1615 में। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था कब? तो 1661 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दहेज में कब दे दिया? तो 1661 ईस्वी में। अगला पॉइंट है चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 में। ठीक है, 1668 में।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विदेशी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, VBI सब है, इसको जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया 1664 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 तक चला था। एला सापल संधि के तहत यह समाप्त हुआ था, एला सापल संधि के। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला था, जो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो चला था 1756 से 63 तक, जो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तीसरा जो हुआ था पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, दूसरा पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ, और प्रथम जो था एला सापल की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला, जो मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ था, मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच चला, जो मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ, और उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ, और इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, और लॉर्ड वेलेस्ली जो था इस समय गवर्नर जनरल था, और इसी समय जो है ना टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी 1799 में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया था। ढाका से मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। अगला पॉइंट है, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया, तो वो था मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो मीर कासिम। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, तो मुर्शिद कुली खां, इजारेदारी प्रथा, मुर्शिद कुली खां। अगला पॉइंट है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो अलवर्दी खां को। ठीक है ना, अलवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। नेक्स्ट पॉइंट है, पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। अगला पॉइंट, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों मीर कासिम एवं शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक है ना, अंग्रेजों एवं मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के साथ हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। अगला पॉइंट है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो गुरु नानक जी को। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, गुरु नानक जी ने किया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो बाबर एवं हुमायूं के, बाबर एवं हुमायूं के। अगला पॉइंट है, किसने निःशुल्क भोजन लंगर की व्यवस्था की, तो गुरु नानक ने, लंगर की व्यवस्था गुरु नानक ने किया था। अगला पॉइंट है, किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया, तो गुरु अंगद ने, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया, गुरु अंगद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे, तो गुरु अमरदास के। ठीक है, गुरु अमरदास की बेटी। अगला पॉइंट है, किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया, तो गुरु अमरदास। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन बनवाया था, तो गुरु हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद जो छठे गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह बोला था। ठीक है, सच्चा पातशाह कहा था। अगला पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था, सिंह जोड़ने को कहा था। किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। फारसी भाषा में जफरनामा एक किताब लिखा था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। लाहौर की संधि 1846 में और भैरोवाल की संधि 1846 में हुआ था। ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि 1809 में, लाहौर की संधि 1846 में, भैरोवाल की संधि 1846 में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 46 तक चला। उस समय लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1849 में हुआ था। उस समय भी लॉर्ड डलहौजी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय, ठीक, प्रथम अंतिम सब है। तो बंगाल का गवर्नर जो था, प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर पूछ रहे, बंगाल का गवर्नर था ये रॉबर्ट क्लाइव प्रथम, और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल, ध्यान से इसको पढ़िएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम जो बना वो वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक है, और अंतिम जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब भारत का गवर्नर जनरल जो बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना, और अंतिम जो बना लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो प्रथम वायसराय बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का भारतीय वायसराय जो है श्री राजगोपालाचारी बना। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी, और अंतिम भी श्री राजगोपालाचारी ही थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1765 में। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां को और रजा सिताब राय को। ठीक है, दो आदमी को उप दीवान के पोस्ट पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की प्रतिपादन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में। नेक्स्ट पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता में हुआ था 1781 में। अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की 1791 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किया था। नेक्स्ट है, भू राजस्व वसूलने हेतु रैयत वाली व्यवस्था को किसने लागू किया? तो कर्नल रीड के द्वारा। कर्नल रीड के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट है, भू राजस्व वसूलने हेतु महलवारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो सर जॉन शॉर द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत में सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। ठीक है, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। अगला पॉइंट है, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे? तो हैदराबाद जो था 1798 में सहायक संधि कर लिया। मैसूर तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, और सिंधिया 1804 में सहायक संधि करने वाले राज्य थे। तो ये क्रम भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य सगौली की संधि। संगौली की संधि कब हुई? 1816 में। संगौली की संधि 1816 में।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड बेंटिंग के समय सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? तो 1829 में धारा 17 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है भारत में ठगी प्रथा का अंत कब किया गया? तो कर्नल सलीमन के द्वारा 1830 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है ना। अगला पॉइंट है किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया? तो सिक्किम को। नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला पॉइंट है इसने वुड डिस्पैच पद्धति जो शुरू किया वो 1854 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, वुड डिस्पैच। अगला पॉइंट है डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी था उस समय, गवर्नर जनरल। अगला पॉइंट है डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। किसने किया? तो डलहौजी ने। अगला पॉइंट है डलहौजी के समय 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। अगला पॉइंट है डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई जो 1853 में हुई थी। डलहौजी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा 1823 वर्ष रखी गई है। ठीक है, 1823 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग 1856। अगला पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग के समय भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। सम्राट पद को समाप्त किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। किसके शासन में? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था। ठीक है, तथा इसे 1859 में लागू किया गया। अगला पॉइंट है कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था। ठीक है। कैनिंग के समय 1856 से 1862 तक था। कैनिंग का शासनकाल जो था ना 1856 से 1862 तक था। ठीक। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड एलिंगन द्वारा किया। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है किसके शासनकाल में रिचर्ड स्टर्जी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की? तो लॉर्ड लिट्टन के समय अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है लॉर्ड लिट्टन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 में। ठीक है। अगला पॉइंट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस पत्रिका ने किया था? तो पायनियर पत्रिका ने। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड लिट्टन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1877 में। अगला पॉइंट है लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया 1882 में। ठीक। अगला पॉइंट है रिपन के शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। ठीक। उसके बाद है रिपन ने पुनः सिविल सेवा परीक्षा की प्रवेश आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ 1881 में। रिपन 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हैंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, 1882 में। अगला पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को
भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया था, भारत का उद्धारक कहकर संबोधित भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा कारखाना अधिनियम लागू हुआ था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय, कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। अगला पॉइंट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला पॉइंट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, एवं भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला पॉइंट है वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में भारत की राजधानी कौन बनी? दिल्ली बनी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता जो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय 1916 में। अगला पॉइंट है चैम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया था चैम्सफोर्ड के समय। अगला पॉइंट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया। सैडलर आयोग का गठन किया गया था कब? तो 1917 में। किसके समय? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। अगला पॉइंट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। अगला पॉइंट है चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था 5 फरवरी 1922 को। अगला पॉइंट है इसी के समय मतलब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय भारत जो इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई 1922 से। इलाहाबाद में शुरू किया गया तो 1922 से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था कब? तो 3 फरवरी 1928 को। किसके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था 5 मार्च 1931। अगला पॉइंट है सांप्रदायिक पंचायत जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं कि घोषणा कब हुई? तो 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। प्रसिद्ध पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 को। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन में। अगला पॉइंट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 को। इसके सदस्य कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, तीनों अंग्रेज ही थे। अगला पॉइंट है माउंट बेटन योजना घोषणा की शुरुआत कब हुई? तो 3 जून 1947 को। माउंट बेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? तो 4 जुलाई 1947 को। कब हुआ था? 4 जुलाई 1947 को। अगला पॉइंट है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आगे आंदोलन प्रभावित क्षेत्र और वर्ष। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो बिहार एवं बंगाल में। ठीक से डेट उतना खास नहीं है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ। पालीगारों का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। रामोसी का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। रामोसी का विद्रोह पश्चिमी घाट। अहोम विद्रोह असम में। ठीक है, नेक्स्ट है कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में। वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार। नील विद्रोह बंगाल बिहार। ठीक है,
रंपा का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। मेंढा विद्रोह झारखंड में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट है, मंगल पांडे संबंधित है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति की जांच हेतु किसका गठन किया गया था? तो पील कमीशन का, पील कमीशन का। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़े, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे, पामस्टन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने? नाना साहब ने किए थे, और तात्या टोपे ने सैन्य दल को संबोधित किया था। आगे है, 1857 की क्रांति के समय इतिहासकारों का मत। ठीक है, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। तीसरा है, यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कथन किसका है? तो L.E.R. रिज द्वारा, L.E.R. रिज ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने कहा था। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह कहा था डिजरैली ने। ठीक, तो VBI है, ये पांचों क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया था? आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, 1892 में जीता था। नेक्स्ट है, भारतीय सुधार समिति 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, तूफानी हिंदू के नाम से किसे जानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद को, तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। अगला पॉइंट है, भवानी मंदिर का नाम पुस्तिका किसने लिखा था? तो वारिंदर कुमार घोष ने, वारिंदर कुमार घोष ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? पी मित्रा, पी मित्रा। ठीक है, पी मित्रा। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर ने। कब किया था? 1904 में। अभिनव भारत, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। अगला पॉइंट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला पॉइंट है, बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में अमृतसर में हुआ था। अगला पॉइंट है, कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो मदन लाल धिंगरा ने, मदन लाल धिंगरा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और भारतीय नायक नायिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की नायिका थी? तो झांसी से उन्होंने लड़ा था। बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से उन्होंने लड़ाई की थी 1857 की। उसके बाद लियाकत अली इलाहाबाद से संबंधित थे। नाना साहब एवं तात्या टोपे ने कानपुर से लड़ाई की। खान बहादुर खान ने बरेली से लड़ाई किया। बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली से लड़ाई किए, और कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर बिहार से, इन्होंने 1857 की क्रांति की लड़ाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा 1912 में फेंका गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर खरीदा था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह। ठीक है, अगला पॉइंट है, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया गया था? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कब किया, कहाँ किया? तो चंपारण में किया था।
1917 में। उसके बाद गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला पॉइंट है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था, जॉर्ज एमन। अगला पॉइंट है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान 1918 में। नेक्स्ट पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड आरोपी माइकल ओडायर का किसने सहयोग किया था? तो हंस राज ने सहयोग किया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा उपाधि लौटा दी? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का या हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में? तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया तो 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 को। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? 1928 में नई दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, दोनों में अंतर है। काकोरी की घटना कब घटित हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। अगला पॉइंट है राजेंद्र लाहिड़ी रोशन सिंह अशफाक उल्लाह को फांसी कब दी? काकोरी कांड में शामिल होने के कारण, ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसे जानते हैं? तो साइमन कमीशन को। अगला पॉइंट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 को, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। अगला पॉइंट है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो 1929 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। अगला पॉइंट है कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट है दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। अगला पॉइंट है गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और यहाँ से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है, ठीक है। अगला पॉइंट है कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। कराची अधिवेशन के समय 1931 में इन्होंने कहा था। अगला पॉइंट है कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था, संकल्प प्रारूपित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। अगला पॉइंट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और इसके पहले महासचिव एनजी रंगा थे। अगला पॉइंट किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका के प्रकाशक जो थे वो सहजानंद थे, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। अगला पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड आरोपी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में ठोका था इनको। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ठीक है, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू को अल्मेरा जेल में रखा गया था, अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। अगला पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? तो जर्मनी में। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया? तो सिंगापुर में अस्थायी सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को, 6 जून 1946 को। अगला पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को, 25 जून 1946 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे 1946 को, जुलाई 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाई, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन तो 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 सदस्य शामिल हुए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। अगला पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? कराची अधिवेशन में दिया गया था 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा 1943 में दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन है 1828 में। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था? 1815 में किया था, 1815 में। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व हेनरी बेबियन रिजियो ने किया था। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तक के लेखक विवेकानंद थे, विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किसने किया था? शिवदयाल खत्री ने, शिवदयाल खत्री ने। देव समाज की स्थापना किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ठीक है। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना तो पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं। ये जो हो गए कम से कम 300 क्वेश्चन फटाफट हो गए। तो फिर मैं कल मिलता हूँ आप लोगों के लिए एकदम फटाफट रिवीजन लेकर। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलते हैं कल हम नए सेशन के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना हो सके आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, तब मैं आप लोगों के लिए उतना ही कंटेंट डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।